नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों के साथ। आपको ले चलते हैं श्री 1008 अभिनंदनोदय अक्षय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र ललितपुर, जहां पर विराजे हैं जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी, नगर गौरव पूज्य सागर जी सासंग। आपकी भक्ति आराधना में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। प्रतिदिन प्रातः प्रवचन आहारचर्या का सौभाग्य श्रद्धालुओं को मिल रहा है। तो वहीं इस संस्थान के सभागार में 3 दिवसीय पूज्यवर आचार्य लघु अनंत वीर कृत श्री प्रमेद रत्नमाला अनुशीलन युवा विद्युत संगोष्ठी का आयोजन होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज 7 अक्टूबर को मुनिश्री के सानिध्य में हुआ। 3 दिवसीय इस आयोजन में, जिसका नाम श्रवण संस्कृति स्नातक परिषद महाधिवेशन है, जिसके मुख्य संयोजक अनंत पंडित जी पंडित राहुल जैन शास्त्री जी। इस आयोजन में स्थानीय संयोजक संजीव जैन ममता स्पोर्ट, सत्येंद्र गदयाना, जितेंद्र जैन राजू, जितेंद्र जैन डिस्को, पंडित आलोक शास्त्री का संयोजन मिल रहा है। प्रत्येक शिवरात्रियों को ये पिंक कलर का दुपट्टा, टोपी और बैग किट में दिया जा रहा है और सभी शिवरार्थी अपना पंजीयन करा रहे हैं इस प्रवचन सभागार के परिसर में। और 3 सत्र में ये आयोजन चलेगा। प्रत्येक शिवरार्थी अपने गणवेश में रहेगा, कुर्ता पजामा, टोपी और दुपट्टा और सिर पर टोपी, इस तरह से गणवेश में आप रहेंगे। श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति के पंचायत समिति के अध्यक्ष, महामंत्री, संयोजक, कोषाध्यक्ष सभी पदाधिकारी व्यवस्थाओं में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि निर्देशन डॉक्टर शीतल चंद जी जैन और असिस्टेंट डॉक्टर जय कुमार जी जैन, संस्थान के अध्यक्ष शांति कुमार जैन, ललितपुर में अध्यक्ष जगत पूज्य मुनि सुधा सागर जी के सानिध्य में आप लोगों का आगमन हुआ है। क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर आप लोग आए हैं? मंत्री सुरेश कुमार जैन, प्राचार्य अरुण कुमार जैन, सभी का सहयोग मिल रहा है। इस संबंध में आपको बता दें कि हमारे जो संयोजक हैं राहुल कुमार जी जैन शास्त्री, इन्होंने बताया कि यह आयोजन अनवरत 3 दिवस चलेगा, 3 सत्रों में चलेगा। आप देख सकते हैं चुनिंदा खबरों की इस विशेष रिपोर्ट में प्रथम सत्र के शुभारंभ पर युवा श्री मुनि सुधा सागर महाराज जी ने मंगल प्रवचनों का यहाँ पर उद्घोष और उच्चारण किया और मंगलाचरण के साथ इस आयोजन का शुभारंभ हुआ, जिसमें मंचासीन हमारे इस संस्थान के प्रत्येक शिवरार्थी जो गणवेश में आप नज़र आ रहे हैं इस चुनिंदा खबरों के तहत, और प्रत्येक शिवरार्थी अपनी पंक्तिबद्ध स्थान ग्रहण करने के बाद मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के उपदेशों को सुन रहे हैं और उनका आत्मसात भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1996 से श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर का शुभारंभ हुआ था। पंडित शीतल प्रसाद जी जैन जयपुर निर्देशक के द्वारा अभिनंदनोदय क्षेत्र में आप लोगों का आगमन हुआ है। किस उद्देश्य को लेकर आप जगत पूज्य मुनि सुधा सागर के सानिध्य में आए हैं? क्या उद्देश्य इस संबंध में राहुल कुमार जैन शास्त्री बताते हैं। सुनिएगा चुनिंदा खबरों की इस विशेष रिपोर्ट में। ये प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व शिविरों के माध्यम से जगह जगह जाकर के जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। वर्ष में एक बार पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में इन सभी विद्वानों का एक विशेष विषय को लेकर के संगोष्ठी एवं अधिवेशन का कार्य होता है, जिनमें इन विद्वानों को सभी को आमंत्रित करके यहाँ पर महाराज जी का सानिध्य मिलता है। और एक विशेष विषय को लेकर के इस बार प्रमेय रत्नमाला ग्रंथ को लेकर के विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें सभी अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अपने आलेख प्रस्तुत करते हैं एवं इन सभी विद्वानों को मुनिश्री का मार्गदर्शन मिलता है। आज भारत में अगर विद्वानों की फैक्ट्री कहा जाए इस सांगानेर को, तो भी कम नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये आज विद्वान देश विदेश में जगह जगह जाकर के धर्म प्रभावना करते हैं। इसको लेकर के इन सबको यहाँ आमंत्रित करके पूज्य मुनिश्री अपना दिशा निर्देश देते हैं और जैन धर्म की प्रभावना में ये अपना तन मन धन कैसे समर्पित होकर के और इसमें लग सकें, इसकी यहाँ से इनको एक आज का शुभारंभ किस विषय को लेकर है? आज जो विशेष विषय था, आज प्रमेय रत्नमाला के जो ग्रंथ है अनंत वीर द्वारा रचित, इस ग्रंथ में सर्वज्ञ की सिद्धि और कैसे न्याय शास्त्र के माध्यम से कैसे अपने आप को जीवन में और सफल बना सकते हैं, इन विषयों को लेकर के विद्वान ने अपने आलेख प्रस्तुत किए। और दोपहर में क्या रहेगा जी? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें प्रातः
दोपहर और रात्रि के इन 3 सत्रों के माध्यम से इन 3 दिवसों में यहाँ पर ज्ञान की गंगा निरंतर बहेगी। 8 तारीख को क्या विषय रहेगा? 8 तारीख को दोपहर में विशेष सत्र होगा, जिनमें इनको पूज्य मुनि श्री के माध्यम से मुख से बहुत सारा उद्बोधन मिलेगा और इनको आगे जैन धर्म की प्रभावना में कैसे अपना और समर्पित होकर के करें और आगे क्या योजनाएं होंगी हमारी जैन धर्म के प्रचार प्रसार में, इन विषयों पर महाराज जी का सानिध्य मिलेगा। बात कही, संसार सुखाभासी है, संसार सुखाभासी है। सुख के क्षेत्र में संसार झूठा है, लेकिन संसार को यदि तुमने अभाव मान लिया तो संसार का अभाव तुमका सांख्य मतम कविशरी, तुम सांख्य मत में प्रवेश कर जाओ। जहर आभास नहीं है, कोई जहर खा के जिंदा रहना चाहता है, ये आभास है। कोई क्या कर रहा है जहर, बोले क्यों, मुझे जिंदा रहना है, तो ये है आभास, लेकिन जहर आभास नहीं है। जितने भी अद्वैतवादी हुए, ईश्वरवादी हुए, इन्होंने सबको संसार आभास माना, भ्रम है, मृगमरीच का है। ये उदाहरण जैनाचार्य ने भी दिए, उन्होंने दिए संसार के लिए। संसार मृगमरीच का है, संसार एक कल्पना है, संसार एक भ्रम है, संसार एक मायाजाल है, ये सब दिए। लेकिन जैन दर्शन ने कहा संसार में सुख मानना मृगमरीच का है, सुख मानना मृगमरीच का है, संसार मृगमरीच का नहीं है। संसार तो शाश्वत सत्य है, क्योंकि वो द्रव्य की पर्याय है, विभाव प्रवृत्ति है। विभाव पर्याय भी आत्मा की पर्याय है, और पर्याय सत्य है। पंचास्ती का पर्याय सत्य है, पर्याय कभी असत नहीं होती, क्षणिक होती। पर्याय असत है, व्यतिरेकणी होती है। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के हमें समझना है कि संसार की जो आलोचना की गई है वह किस विवक्षा में जैन दर्शन ने की। जैन दर्शन कहता है संसार को समझो, संसार अनादि अनंत है, शाश्वत है, अविनाशी है और यथार्थ है। पर इसमें तुम सुख की कल्पना करते हो तो ये तुम्हारा भ्रम है, ये मिथ्या है। उत्कृष्ट विशुद्धि से आयुबंध नहीं होता, जघन्य विशुद्धि से आयुबंध नहीं होता, मध्यम परिणामों से आयुबंध होता। तो बौद्ध का मानना है कि उत्कृष्ट साधना, उत्कृष्ट तपस्या से मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, जघन्य साधना, जघन्य तपस्या से मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। उन्होंने जो मध्यम शब्द का प्रयोग किया है वो उन्होंने मुक्ति के लिए प्रयोग किया। शांति यदि है तो मध्यम मार्ग में ही है, उत्कृष्ट मार्ग में शांति नहीं है, उत्कृष्ट मार्ग में मोक्ष नहीं है, उत्कृष्ट मार्ग में आत्म शांति नहीं है, बोधि की प्राप्ति नहीं। मैं न्याय दीपिका को चुना, इसके दो कारण बन जाते हैं। एक तो आप लेख करना सीख जाएंगे और इस बहाने से प्रमेय मत लाना, पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि थोड़ा रूखा विषय है। समाज भली न्याय को पढ़े या नहीं पढ़े, विद्वान को, स्नातक को, हर स्नातक के लिए द्रव्यान योग के तीनों विषयों में निष्णात होना है। नौकरी के लिए बड़ी तुम एक विषय पढ़ो, नौकरी के लिए बड़ी ही एक विषय पढ़ो, कोई साहित्य पढ़े, कोई व्याकरण पढ़े। ज्ञान के लिए तो सभी विषयों में पारंगत होना जरूरी है। यदि विद्वान न्याय नहीं जानता तो मैंने पहले ही कहा वो अध्यात्म कर्म सिद्धांत को एक स्टेज पर नहीं ला पाएगा, दोनों की सिद्धि नहीं कर पाएगा। इसलिए न्याय समंत भद्र महाराज की जितनी स्थितियां देखो, सारी स्थितियों में अध्यात्म है और कर्म सिद्धांत है। स्त्रोतों पर भी गोष्ठी होने वाली। दृष्टि लगने से काम नहीं चलेगा, चारों अनुयोग का ज्ञान होना चाहिए। अभी बीच में अनंत बल्ली कह गए थे कि हमारे लिए चारों अनुयोग बराबर है, हम चारों अनुयोगों पर बराबर दृष्टि रखते हैं, चारों अनुयोगों पर हमारी श्रद्धा है। ये श्रद्धा तो अंजन चोर की भी थी, आड़म ताड़म कछु न
उसकी श्रद्धा थी कि जो भगवान ने कहा वो सब सही है। अपन लोगों को ये पंक्ति नहीं चली। अपन लोग नहीं कह सकते हमारे चारों अनियों की श्रद्धा है। विद्वान का अर्थ है हमें चारों अनियों का ज्ञान है, ये कह सकते। ये कह सकते महाराज जी हमें तो चारों अनियों पर श्रद्धा है, हमें आपकी कुछ बात समझ में नहीं आई, वह इतनी समझ में आई जो आपने बोला वो सही है। कुछ भी समझ में नहीं आता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वक्ता को, विद्वान को तो चारों अनियोगों पर श्रद्धा नहीं करना है, चारों अनियोगों का ज्ञान करना है। अपन को द्रव्यान योग पर श्रद्धा नहीं करना, अकेले विद्वानों को द्रव्यान योग के तीनों भेदों पर, तीनों भेदों का ज्ञान करना। नगर के मऊठाना स्थित श्रद्धा का नाम श्रावक है, श्रद्धा का नाम सम्यक दृष्टि हो सकता है, चौबियाना स्थित श्रद्धा का नाम सज्जन हो सकता है, श्रद्धा का नाम मोक्ष मार्ग हो सकता है, लेकिन श्रद्धा करने वाले का नाम विद्वान नहीं हो सकता। समापन बेला पर विद्वान नहीं कह सकते श्रद्धा। अंजन चोर को हम विद्वान नहीं कह सकते। विद्वान कौन है? रवि चुनगी की विशेष जो श्रद्धा के साथ तद्रूप ज्ञान करेगा। इसलिए आओ, आज आपकी डिग्री खतरे में पड़ गई। अब स्नातक विद्युत परिषद, विद्युत शब्द खतरे में, बचाओ। स्नातक तो बराबर रहेगा, वो नहीं छीन सकूंगा क्योंकि वो तो है स्नातक। और परिषद तो शब्द भी नहीं छीन सकूंगा क्योंकि वो तुम तो परिषद हो। समूह का नाम किस बात पर प्रश्न कर रहा हूं बीच में, और स्नातक और परिषद रखने विद्युत शब्द हटा दे तो क्या बचेगा? तो बड़ा जी बचे क्या? दोनों स्नातक की महिमा विद्युत शब्द से है और परिषद की भी महिमा विद्युत शब्द से है। विद्युत एक ऐसा मध्य दीपक है जो श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान की तरफ ले जाता है। इसलिए सभी स्नातकों के लिए विद्वान बनना है तो द्रव्यान योग के तीनों भेदों को समझना है। फिर से करता हूँ, द्रव्यान योग के तीन भेद, कर्म सिद्धांत, न्याय और अध्यात्म। अभी निर्देश किया कि हमें चारों अनुयोगों की केवल श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान की ओर भी बढ़ना है। पूज्यवर के आशीर्वचनों को ग्रहण करते हुए अभ्यागतों से निवेदन करता हूं कि यहाँ दोपहर का सत्र स्नातक परिषद का 2 बजे से प्रारंभ होगा। सभी स्नातक यहाँ 1:30 बजे आएंगे। लेकिन कड़ैया साहब, प्रबंधन समिति के डॉक्टर श्री राजेंद्र जी घनवारा, श्री पंकज जी मोदी, स्थानीय जी ममता स्पोर्ट्स, जितेंद्र जी डिस्को, जितेंद्र जी राजू, सत्येंद्र जी गदियाना और सकल दिगंबर जैन समाज ललितपुर के प्रति हम कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने ये इतना बढ़िया यहाँ आयोजन किया है। श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है।